जी, नमस्कार। सर मेरे पास टाइटन है, हुँ। 12 शेयर है, ये 3720 के रेट पे है। इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है, ये लेने के बाद में थोड़ा-सा डाउन आया है, 3500 के आसपास आया था। इन्वेस्टर हैं आप कि ट्रेडर? सर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या आइडिया था आपका स्विंग इस पे बनेगा क्या? सर 4000 के आसपास का मैं टारगेट देख रहा था इसमें, 4000 4100 के आसपास। हाँ, हाँ। अभी ये 3500 3600 के आसपास चल रहा है अभी, तो उसके लिए थोड़ा-सा मैं जानना चाह रहा था। ओके, राजेश जी 4000 जाएगा क्या टाइटन? देखिए उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू कीप योर स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा अटकता रहेगा। तो वन हैज टू बी वेरी, आपको एक श्रूड डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया, भला आप स्टॉप लॉस 5 रुपए और नीचे लगाइए, लेकिन स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाइए। देखिए मेरे हिसाब से टाइटन में क्या हुआ है, टाइटन में एक सपोर्ट था 3600 का, और आज हमने देखा 3600 का सपोर्ट टूटते ही यहाँ पे सेलिंग जो है थोड़ी और इंटेंस हो गई है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी और इंटेंस होगी। कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से 3480 3500 तक का फॉल यहाँ पे मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन आज जिस तरह से टाइटन ने रिवर्सल दिया है, उसके बाद प्रोबेबली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो देखिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस एक तो हिट हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनली होल्ड करते हो तो बात अलग हो जाती है, स्विंग ट्रेडिंग की बात अलग होती है। फॉर मी स्विंग ट्रेडिंग का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो योर ट्रेड हैज टू बी क्लोज्ड। अच्छा, बड़ा संक्षेप में बताइए राजेश जी, ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए स्विंग ट्रेडिंग ये होती है, हुँ। स्विंग ट्रेडिंग में देखिए हम लोग ज्यादातर आर्ली चार्ट पे काम करते हैं। आर्ली चार्ट पे आपको स्विंग जब मिलते हैं, यानी जो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनको आर्ली चार्ट पे जब बाय कॉल जनरेट होता है पर्टिकुलर लेवल, फॉर एग्जांपल सपोज कोई चीज 100 रुपए पे चल रही है, 101 का रेजिस्टेंस है, हमें दिख रहा है कि 100 मिलता है, ये स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाता है। और 101 के ऊपर अगर स्विंग ट्रेड एक्टिव होता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो जाता है कि चलो हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा है 99 का, और 101 ऊपर रेजिस्टेंस कहां बनता है, तो प्रोबेबली 108 का बनेगा, 110। तो ये स्विंग ट्रेड जो होता है ये इंट्राडे स्विंग्स होते हैं, ये पोजिशनल स्विंग्स नहीं होते। तो आपको जब स्विंग ट्रेड करना है तो दैट हैज टू बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे ओनली, जहां आपके प्राइस एंड वॉल्यूम आपको आर्ली चार्ट पे ट्रैक करने होते हैं। कोई लोग तो 5 मिनट का स्विंग भी पकड़ते हैं, कोई 15 मिनट का भी स्विंग पकड़ते हैं, लेकिन जनरली आर्ली चार्ट का अगर आप स्विंग पकड़ते हैं इंट्राडे, तो थोड़ा सेफ्टी ज्यादा मिलती है। लेकिन एक बात है नीरज जी, स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो ना कि टारगेट, मोस्टली होता क्या है, लोग टारगेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन स्टॉप लॉस को निग्लेक्ट करते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी श्रूड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई मेरा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मुझे निकलना ही है, मुझे मेरा टारगेट है तो मुझे एग्जिट लेना ही है, उसको अपग्रेड नहीं करना है। दैट इज व्हाट द स्विंग ट्रेड इज। एक बार आपने पैटर्न सेट किया, स्टॉप लॉस ये टारगेट है, दैट्स इट, उस पे अमल करना है। ओके, तो अगर स्विंग ट्रेडिंग आपने लिए तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, और लगाइए तो उसका धार्मिक भाव से पालन भी करिए। अगला सवाल है प्रीति पटेल का, मेहसाना से। प्रीति जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है? सर एमबीसीसी के शेयर से 495 वन, और वेल्सपन लिविंग के है 1500 शेयर, और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के भी है 900 शेयर। आप इन्वेस्टर लग रही हैं मेरे को। हाँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपकी चिंता क्या है, पहले ये बताइए। 200, वो एमबीसीसी जाएगा 200 के तक। लौट और आया? वेल्सपन, हेलो, हाँ, कह रहा हूँ वहाँ से लौट आया फिर क्या? हाँ जाके लौट आया। राजेश जी, एनबीसीसी 200 से लौट आया है और इनके भाव से नीचे आ गया है। देखिए एनबीसीसी की अगर बात करें नीरज जी, तो अगर आप चार्ट देखें तो आपने देखा है इसका रैली जो शुरू हुआ था वो करीबन 40-50 रुपए से शुरू हुआ था, और ये 200 तक वन वे चला। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो मेरे हिसाब से आपको एक एग्जिट लेना है 150-160 की ट्रेजेक्टरी में, एक ही दिन में एक झटके में आपको ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ दिखा देगा। लेकिन ये होप है, दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस है कि अभी तक जो देखा हमने, एक झटका मिल जाता है जहां पे, लेकिन होता यह है कि झटके मिलने के बाद लोग यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको एग्जिट लेना है। मेरे हिसाब से 160 के आसपास आपको एक अगर मूव मिलता है एनबीसीसी में, आप एग्जिट ले लो, काउंटर हेवी है, कहीं ना कहीं करेक्शन के
आप कह सकते हैं कि करेक्शन आएगा और आप फंस सकते हो, तो मेरे हिसाब से दिस इज एन एग्जिट फॉर मी। वेल्सपन की अगर बात करें, वेल्सपन इंटरप्राइजेस ना नीरज जी, वेलस्पन लिविंग, यस। या देखिए 324 के आसपास है, कल इसमें ब्रेकडाउन देखा गया है। वो इसका भी थोड़ा सा हश्र यही होगा कि मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन के बाद ये टूटेगा 280 तक, तो आपको यहाँ पे नहीं नहीं एग्जिट नहीं, लेना। वेलस्पन लिविंग। ओके, 154 के आसपास प्राइस है, हाँ, देखिए यस। वेल्सपन। वेल्सपन लिविंग की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 145 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 145 150 इस रेंज तक। मुझे लगता है कि ये जो रेंज अगर जब तक मेंटेन होता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने इसका टारगेट है 175 180, जहां पे आपको एग्जिट लेना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओके, और एक तीसरा भी उन्होंने पूछा था, फर्स्ट सोर्स। फर्स्ट और 200 के आसपास है, राइट। हम्म। उनकी एंट्री मैंने ठीक से सुनी नहीं, लेकिन फिर भी प्रीति जी, देखिए, कितने में खरीदा फर्स्ट सोर्स? 208 में। 208 रुपए में। देखिए फर्स्ट सोर्स की अगर बात करें तो नीरज जी मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। रही बात सपोर्ट की, मेरे हिसाब से 190 195 ये इसका सपोर्ट जोन है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो 225 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको इस लेवल के आसपास मिले 220 225, तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 190 का। ओके, राजेश जी, अंकित गौरव जी ने 22,000 वाला निफ्टी का कॉल लिया है हाँ 379 रुपये में, और अभी ये है 179 का। जी, क्या करना है? देखिए और ये फरवरी का ही इनका अंत का है, वो कब क्या करना चाहिए इनको? देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम अगले हफ्ते एक्सपायरी में जा रहे हैं, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, तो हार्डली 5 दिन बचे हैं। और चार्ट देख के मुझे लगता नहीं कि ये 5 दिन में तुरंत तुरंत इसमें बड़ा मूव आएगा। लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा है, अगर इसी रेंज में चौपी रहेगा तो आईवी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है प्रीमियम पे, तो मुझे लगता है कि वो प्रीमियम घटता जाएगा, क्योंकि आपका थीटा भी जाएगा, 5 दिन का तो थीटा रहेगा, तो वहां पे थीटा मार खाएगा। और आईवी सिर्फ चॉपीनेस में आपको दिखाते रहेगा, लेकिन आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो आई थिंक इट्स अ सेफ टू थिंक आप कि चलो यहाँ पे पुल बैक मिलता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 21,900 का सपोर्ट, अगर 21,900 के सपोर्ट से अगर पुल बैक मिलता है तो आपको एग्जिट लेना है, क्योंकि मेरे हिसाब से चार्टिकली और इवन एज ए ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इट्स बेटर टू एग्जिट ऑन राइज रादर देन होपिंग फॉर ए प्रॉफिट। ओके। अच्छा, एक साकेत जैन है, इन्होंने, ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं, इन्होंने एक ट्विटर पे अपना सवाल भेजा है। कोपरान के शेयर है इनके पास 1350 242 के प्राइस पे, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? दिखाइए जरा कोपरान क्या चल रहा है इस समय। 222 ना? 261 चल रहा है, इन्होंने 242 पे लिया है। 242 पे। देखिए नीरज जी मेरे हिसाब से कोपरान का चार्ट अच्छा है। चार्ट अच्छा इसलिए है कि ये एक साइडवेज ट्रेंड में है, अभी फिलहाल ये मीडियन पे है। रेंज क्या है, 250 लोअर साइड पे है और करीबन 290 ऑन हायर साइड, और जो मीडियन सपोर्ट है वो करीबन 260 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि लोअर एज के आसपास ये बैठा है। तो एट दिस लेवल आई थिंक इट्स ए क्लियरली होल्ड फॉर मी। आपको ब्रेकआउट की जो बात हो रही है वो 290 300, अगर इस लेवल के ऊपर कोपरान चला जाता है, फिर मुझे लगता है पोजिशनली पोजिशनली मीन्स अगले 6 महीने में यही कोपरान आपको 340 350 का लेवल दिखाएगा। बट यस, फॉर मी दिस इज क्लियरली अ बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ अ कैंडिडेट। अच्छा, ग्रासिम का चार्ट देखिए, ग्रासिम इस समय 2.5% नीचे है। सुबह ऊपर था, फिर हाँ नीचे आया है और तेज़ी से नीचे गिरा है। 2141.85 पैसे इसका फ्यूचर्स का प्राइस है। क्या इसको इस वक्त बेच देना चाहिए और गिरेगा ये क्या? चांसेस है कि ग्रासिम में थोड़ा सेलिंग बढ़ेगी। रीजन मैं बता, ग्रासिम ने आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट का लेवल था 2215, 2215 के ऊपर खुला, 2215 के ऊपर थोड़ा सस्टेन और उसके बाद ये रिवर्सल हुआ। अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट 5% जंप है, प्राइस इज डाउन बाय 2.65%। एट द सेम टाइम टेक्निकली इट्स अ बुल ट्रैप। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये 2100 2140 ये इसका क्लस्टर है सपोर्ट का। अगर इस सपोर्ट का के नीचे ग्रासिम टूटता है तो फिर मुझे लगता है थोड़ा, मुझे लगता है पेन बढ़ेगा, तो प्रोबेबली 2040 2050 का भी लेवल आप देख पाओगे। तो मेरा कहना यह है कि देखिए आज तो न्यूज़ है, आज थोड़ा वोलेटिलिटी है, अगर किसी ने लिया है और ऊपर के भाव में आपको एक स्विंग मिलेगा इंट्राडे, क्योंकि स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो इसमें से निकल जाइए। मुझे लगता है दिस इज ए सेल ऑन न्यूज वाला काउंटर हो गया आज के लिए।
तो फॉर मी दिस इज अ बुल ट्रैप, वन नीड्स टू बी कॉशियस। ये एक बुल ट्रैप था, फेल्ड ब्रेकआउट था, निकल जाना चाहिए इसमें से, यानी ग्रास सिम में से। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के Thank लिए you. और दर्शकों की मदद करने के लिए। मार्केट में स्लाइट रिकवरी है मिड कैप में, वो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर, एडवांस डिक्लाइन कमज़ोर। 3 गिरने वालों के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। देखो कोशिश कर रहा है ग्रीन लाइन ऊपर जाने की, देखते क्या होता है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।